हाय, जासू से मिलने आई हूँ मैं। ठीक है, आप ऐसा करिए, नीचे कॉरिडोर में लेबर सेक्शन में चली जाएं। शुक्रिया आपका। इस वक्त हम फाइनल स्टेज पर हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें शुरुआत में इसके लिए रिस्क लेना होगा। ये लैब कोट में कितना अच्छा लग रहा है, कितना चार्मिंग इंसान है ये। जाहिर सी बात है, हैंडसम जो है। गुड है इसकी, वेरी गुड। इस दफा तुम सही रास्ते पर हो, मुझे जाकर इससे मिलना चाहिए। परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, पेशेंट आपके रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑस्तुर्क, इसकी ऑस्तुर्क, सोच के ही अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके पास अपॉइंटमेंट है? डॉक्टर सरदार की दोस्त हूँ मैं, कोई मरीज नहीं। आपका नाम? इसकी ऑस्तुर्क, इसकी हिनाल। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें, अभी डॉक्टर के पास पेशेंट्स बैठे हैं, वो फ्री हो जाएं तो मैं उन्हें बता दूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो हम सारे टेस्ट करवा के आपके पास वापस आते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग। एज़गी, सुनैर, एज़गी ठीक तो हो तुम? चोट तो नहीं लगी? ठीक हूँ मैं। मोहतरमा, ठीक हूँ। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। प्लीज मुझे चेक करने दीजिए, मैं डॉक्टर हूँ। एज़गी, चलो उठो, मैं तुम्हें फर्स्ट एड दे देता हूँ। चलो आ जाओ। मैं देख लूंगा। आ जाओ, आराम से। सब ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ। खैरियत तो है? कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई और होता तब भी यही करता मैं। चलो, देर हो रही है हमें। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं तो ज्यादा नहीं। क्या इसको हिला सकती हो तुम? अच्छी बात है, चलो मैं ये लगा देता हूं तुम्हें। इसे लगाने से तुम्हें काफी आराम मिलेगा। इसे ऐसे नीचे ही रखना। इसके अलावा कहीं और दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं। क्या अभी चक्कर आ रहे हैं? जिस वक्त गिरी थी उस वक्त चक्कर आ रहे थे, मगर अब ठीक हूँ। ठीक है, अब जरा तुम मेरी उंगली को देखो। अच्छी बात, सब ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे तुम्हारे पाँव को देखना होगा। ठीक है। अच्छा, तो क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आई थी या फिर? मैं असल में जांसू से मिलने आई थी यहाँ। हाँ। सोचा तुमसे भी मिल लूं तो यहाँ भी आ गई, लेकिन मुझे लगता है शायद गलत किया मैंने। ठीक है, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, यकीन करो मेरा। दरअसल मैं तुम्हें कॉफी के लिए जरूर पूछता, लेकिन मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए अफसोस हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। तो फिर हम जुम्मे को मिलते हैं। हाँ ठीक है। जबरदस्त, मैं दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। पर्स पकड़ो अपना, आराम से। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। टेस्ट के रिजल्ट आ गए? जी जी, आ गए। ठीक है, आइए। एज़गी, जांसू, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ। गिर गई थी मैं। क्या? ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इससे भी ज्यादा बुरा ये है, सुनैर और सरदार भी वहीं मौजूद थे। ओह मेरी मासूम बच्ची, हर बुरी चीज तुम्हारे साथ होती है। चलो हम साथ में कॉफी पीते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा।
मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं वो घटिया इंसान सरदार से मिलने क्यों आया था। हो सकता है कि वो डॉक्टर सरदार के साथ काम करता हो इसलिए आया हो। उसकी मंगेतर भी थी। इसकी कहीं वो लड़की उम्मीद से तो नहीं है, और मंगनी की भी वजह कहीं ये तो नहीं है। इसकी मेरी जान, संभालो खुद को, पुरसुकून हो जाओ। कैसे हो सकती हूँ मैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझे ये मशवरा दे रही हो? यहाँ मैं एक डिनर पे नहीं जा पाई और वो बाप बनने वाला है। परेशान मत हो सकता है शादी से पहले जो चेकअप होता है वो करवाने के लिए आए हो। हाँ, जैसे गाड़ी लेने से पहले मैकेनिक के पास जाते हैं। हाँ, यही मतलब है। फजूल बातें मत करो जानसू। हाँ, वैसे बात तो बहुत गलत है। सही कह रही हो। देखो जरा, उन बेशर्मों को यहीं पर आ रहे हैं वो लोग। इसकी उन्होंने तुम्हें देख लिया है। उठ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ, मिल गया। तुम्हारे पाँव के पास ही गिर गया था चांसू। छोड़ो ये गंदी चीज, क्यों उठा ली तुमने? बात सुनिएगा, एक कॉफी और एक ऑरेंज जूस लेकर आइएगा प्लीज। क्या बात है, उसने ऑरेंज जूस मंगवाया, सुना तुमने? उससे हेल्दी चीजें पिला रहा है। उम्मीद से जो है, अगर उम्मीद से नहीं होती तो जरूर कॉफी पिलाता उसे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सकता है उसका दिल चाह रहा हो ऑरेंज जूस पीने का। जरूरी थोड़ी है कि वो उम्मीद से हो। जो मैं देख रही हूँ उसके मुताबिक तो कुछ और ही लग रहा है। क्या? यकीनन उम्मीद से है। उठो इसकी, बाहर चल के बैठते हैं। आ जाओ। इसकी यहाँ पर भी अच्छा लग रहा था। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? मुझे छोड़कर उसे क्यों चुना? काश मेरे पास इसका जवाब होता, लेकिन जवाब उसके पास है। बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं, रो मत, इधर आओ तो। देखो, बिल्कुल मत रोना, सब ठीक हो जाएगा। ये लो पानी। वैसे वो लोग वहां नहीं दिख रहे, शायद चले गए हैं। अब ठीक हो तुम? ठीक हूँ। उन्हें साथ देकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, मैं जानती हूँ। लगा था इसकी आदत हो चुकी है, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पा रही मैं। तकलीफ क्या है जानती हो? आप किसी इंसान के साथ इतने करीब हो जाते हैं कि जिंदगी बना लेते हैं उससे, और फिर उसके आगे किसी की हैसियत नहीं रहती, और फिर अचानक एक दिन वही इंसान आपके लिए अजनबी बन जाता है। देखो तो, 3 महीने पहले तक वो मेरे साथ था, और आज किसी और का हाथ थामे बैठा है। वो मुझसे शायद कभी प्यार ही नहीं किया होगा। जो ख्वाब मैंने उसके लिए देखे थे, वो किसी और के साथ जी रहा है। इसकी इस वक्त मैं तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता इन बातों से तुम्हें तसल्ली मिलेगी या नहीं, लेकिन दर्द में कमी महसूस होगी। कहते हैं ना कि वक्त सबसे अच्छा मरहम होता है।
और ये जख्म भी जल्दी भर जाएगा। वक्त हर चीज बदल देता है। मैं जब तकलीफ में थी तो तुम लोगों ने साथ दिया था। तुमने, डिनीज ने, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दर्द हमेशा के लिए नहीं होता और हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये मत भूलना। यहाँ आओ मेरे पास। अब बेहतर ये रहेगा कि जो भी एग्रीमेंट हमारे दरमियान हुआ था उसे कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि मेरी तो बस हो गई। कौन पूरा करेगा एग्रीमेंट? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा अब लड़की। हाँ तो हम सारे टेस्ट करवा के आपके पास वापस आते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग। अगर लड़कों को ऐसे ही अहमियत देती रहोगे तो इतना जान लो कि अपना वक्त, अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी और अकेली रह जाओगे। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? मुझे छोड़कर उसे क्यों चुना? काश मेरे पास इसका जवाब होता। पहली बार देख रहा हूँ कोई शॉट ढूंढने के लिए पढ़ाई कर रहा है। कहा भी था बिल्ली पाल लो, समझ नहीं आती तुम्हें। तुम तो जैसे बहुत जानते लाओ हो। जरा दिखाओ मुझे। वापस करोगे इधर? दो मुझे। अरे क्या हो गया? सवाल मैंने तो कहा करो, वापस जाओगे दो। तुम्हारी किताब। बस देख रहा हूँ मैं एक नजर। ओह क्या खजाना मेरे हाथ लगा, तो मेरी किस्मत की औरतों की तरह खुल जाएगी। कितनी बुरी बात होती है ये। मुझे लगता है इसकी को पसंद करते हो, तभी तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें। घटिया इंसान। उससे क्यों चुन लिया, मुझे क्यों नहीं? क्या वजह है? जवाब नहीं है क्या? होगा भी कैसे? 3 साल बर्बाद कर दिए मैंने तुम्हारी वजह से, और इसका सिला क्या दिया? क्या वक्त देखना पड़ा है मुझे। एक घटिया इंसान, जानवर हो तुम, समझे? बिल्कुल इंसानियत नहीं। इसकी हेलो। ओ नहीं, अब जो होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो सुनैर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे लिए ये जानना जरूरी है ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। मुझे छोड़कर उसके साथ क्यों हो? एज़गी, देखो तुम बहुत अच्छी इंसान हो, बहुत प्यारी भी हो, अखलाकन भी अच्छी हो, फिक्र करने वाली हो। मगर मेरी फिक्र और मुझसे प्यार करने वाली मेरी माँ है, उनका प्यार काफी है। मैं अपनी जिंदगी में बीवी चाहता हूँ एज़गी, माँ नहीं। जानते हो ना, बहुत चाहती थी मैं तुम्हें। तो वो सब कुछ जो मैंने किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी।
मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या इस वजह से छोड़ा है तुमने मुझे? मुझे तुम्हें कभी खोने का डर नहीं था इसकी। मुझे लगता था मैं जो भी करूं तुम मुझे माफ कर दोगी, इसीलिए डर नहीं था। और तुम्हें जब खोने का डर नहीं था तो दिलचस्पी खत्म हो गई मेरी। साफ लफ्जों में कहूं तो बोर हो गया था। तुम्हें क्या लगता था तुम बहुत हैंडसम हो, कोई और नहीं हो सकता ऐसा? ये क्यों नहीं कहते कि तुम इतने बेहिस इंसान हो कि प्यार तक बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे? अगर ऐसा कुछ था तो पहले बता सकते थे ना कि तुम इतने बगैरत हो कि सच्चा प्यार ही नहीं चाहिए। मैं समझ गई सुनैर, जवाब मिल गया है मुझे। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। Anlat kalbe, yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe, uslanmıyor bu. Ama sen onu gel anlat kalbe, yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe, uslanmıyor bu. Ama sen onu gel anlat kalbe, yürüyor